पुणे में एफटीआईआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 5 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर रात कैंपस में घुसकर इन छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस करीब 1:15 पर कैंपस में आई और छात्रों पर कार्रवाई की। पुलिस की ओर से छात्रों पर हिंसा करने, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। छात्रों पर यह कार्रवाई एफटीआईआई डायरेक्टर प्रशांत पथरावे की शिकायत पर की गई। पुलिस की एफआईआर में 17 एफटीआईआई छात्रों के नाम हैं, जिसमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं। इसके अलावा 30 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि लड़कियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिन 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है एफटीआईआई के, उन पर आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने घेराव किया था। दरअसल कल की अगर बात करें, कल क्या हुआ था, जो डायरेक्टर हैं एफटीआईआई के, उनको बंधक बना लिया था। उनके दफ्तर को घेराव करके छात्रों ने उनको बंधक बनाकर रखा था। काफी लंबा ये चला था, जिसके बाद पुलिस को भी दखल देना पड़ा। आधी रात को गिरफ्तारी हुई है। कल जब एफटीआईआई में पहुंचे थे पुलिस, एफटीआईआई के 17 जो छात्र हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें कई सारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये भी मामले। एफआईआर में 3 लड़कियों के भी नाम है, लेकिन हालांकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। 30 बाहरी लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि इंस्टीट्यूट में पहुंचे थे, बाहर से आए थे। डायरेक्टर प्रशांत पथरावे ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि उन्हीं का घेराव किया गया था। फिर उन्हें काफी देर तक बंधक बना के रखा गया था। कल गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने का भी इन छात्रों पर आरोप लगा है। अब ये देखना होगा कि इसके आगे क्या होता है, क्योंकि एफटीआईआई में लगातार विवादों का दौर चल रहा है। इससे पहले जो चेयरमैन हैं गजेंद्र चौहान, उनकी नियुक्ति को लेकर भी काफी लंबा वहां पर विवाद चल रहा है। इस मामले पर जबकि गिरफ्तारी हुई है 5 छात्रों पर, उस पर एफटीआईआई के एसोसिएट प्रोफेसर का क्या कहना है, ये भी आपको सुना रहे हैं। The reaction is obviously what one can expect. In the middle of the night, so many students are being taken into the custody. It's most unfortunate thing that can happen in any educational institution, and we are here to find out what is the solution for it. It is not the time to blame this way or that way. We have to find a solution collectively. एफटीआई के डायरेक्टर ने कंप्लेंट रजिस्टर किया अगेंस्ट उनके स्टूडेंट के खिलाफ। उसके मुताबिक 5 लड़कों को उसमें अरेस्ट कर दिया है। एफआईआर जो उन्होंने कल रात को उनके ऑफिस में जो हलचल मचाई, दंगा मचाया, इसके बारे में उन्होंने किया था। उनको बाहर पढ़ने नहीं दिया, अंदर की प्रॉपर्टी डैमेज किया, इसके बारे में उन्होंने जो दिया था कंप्लेंट, उसके मुताबिक किया। आखिर किस वजह से ये पूरा विवाद हुआ है, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी संवाददाता पूजा भारद्वाज का। पूजा, आखिर क्या विवाद हुआ था कि जिस वजह से इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी है? अमित, जैसा कि आप इस वक्त बता रहे थे, सोमवार की रात जो हुआ, जिस तरह से डायरेक्टर को बंधक अंदर एक कमरे में, एक उनके कैबिन में उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें अंदर रखा था, उसके बाद पुलिस को आना पड़ा, जिसके बाद तितर बितर किया गया उस क्राउड को। लेकिन पाथरवे ने, प्रशांत पाथरवे जो कि एफटीआई के डायरेक्टर हैं, कल रात 10 बजे के करीब उन्होंने एफआईआर दर्ज की। जो उनके साथ ये हादसा हुआ था एक दिन पहले, सोमवार की रात, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें 17 लोगों के नाम थे, जिस पर कार्रवाई हुई है आधी रात को ही, उनके एफआईआर दर्ज करने के फौरन बाद। कैंपस में फौरन पुलिस पहुंचती है, क्योंकि उसमें महिलाएं थी और आधी रात को महिलाओं को की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, इस कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और कैंपस में बहुत सारे ऐसे जो बच्चे थे, जो छात्र थे जिनका नाम एफआईआर में था, वो कैंपस में मौजूद नहीं थे, जिनकी वजह से 5 मौजूद लोगों को ही, छात्रों को ही गिरफ्तार किया गया। उस वक्त पुलिस से जो हमारी बात हुई है डेक्कन पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर से, पीआई से, उनका साफ कहना है कि बाकी लोगों के नाम जो एफआईआर में दर्ज हैं, उन पर भी कार्रवाई आज ही होगी, कुछ ही वक्त बाद। और जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी कोर्ट में पेशी होगी 2 बजे के करीब। तो अब ये आप समझ लें कि बहुत ही मामला गंभीर होता जा रहा है गिरफ्तारी के बाद, खास तौर पर, क्योंकि ये बहुत ही वक्त से 12 जून से अगर हम कहें स्ट्राइक पर हैं एफटीआईआई के स्टूडेंट्स अपने नए चेयरमैन के खिलाफ, गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ। और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। अगले कुछ वक्त में आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि और भी बाकी छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है, जिनके नाम एफआईआर में हैं। दंगा से लेके गैर कानूनी जुटान से लेके सरकारी काम में दखल, ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। कई नॉन बेलेबल हैं। हालांकि 2 बजे कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या कार्रवाई जो गिरफ्तार किए गए छात्र हैं
उन पर हो सकती है, पर उसी दौरान उससे पहले ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और बाकी जो स्ट्राइक पर और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनका भी मामला बहुत ही उग्र होता जा रहा है। जो आंदोलन वो पे आ रहे थे अब और भी ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। ट्विटर पर हमने देखा गिरफ्तारी के बाद तमाम जो लोग सपोर्ट करते आ रहे थे एफटीआई के स्ट्राइक को, वो ट्विटर पर आकर समर्थन करने लगे उन छात्रों का जिनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के खिलाफ बोलने लगे। इसके अलावा अगर हम बताएं ये मामला आखिर है क्या, कि क्यों डायरेक्टर को उस तरह से बंधक बनाया गया और ये गिरफ्तारियां हुई हैं। 2008 के बैच के जो छात्र हैं, जिनका बहुत से बहुत 5 साल में माना जाता है कि उनका कोर्स कंप्लीट होता है, यूं तो पेपर पर 3 साल दिखाया जाता है, लेकिन जो फिल्म में जो वो असाइनमेंट बनाते हैं उसमें कम से कम 5 साल लग जाते हैं। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 2013 में ही इनका कोर्स खत्म हो जाना था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं खत्म हो पाया क्योंकि उनका असाइनमेंट पूरा नहीं हो पाया है। अब स्ट्राइक की वजह से उनका ये मानना है कि वो स्टूडेंट्स की एकता को कम करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं कि जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो ओवरस्टे कर रहे हैं उस हॉस्टल में, एफटीआई में, संस्थान में। जी। इस वजह से क्योंकि वो स्ट्राइक पर हैं, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और संस्थान की तरफ से दबाव था कि उसे कंप्लीट करें, और इस कारण उन पे कार्रवाई हुई है। तो अगले कुछ देर में जो एफआईआर में बाकी नाम है उन पर और भी कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये पूरी जानकारी देने के लिए। आखिरकार क्या बैकग्राउंड रहा है? पूजा ने बताया है कि कोर्स को लेकर ये छात्र चिंतित थे क्योंकि उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ था, 5 साल का वक्त हो चुका था, जिसको लेकर इन्होंने घेराव किया था डायरेक्टर का, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है और कल देर रात 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है एफटीआई पुणे में।